कैलाश वाणी आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स की। इस मूवी में एक इंडियन स्पाइडरमैन का कैमियो भी है जिसका नाम है पवित्र प्रभाकर। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाएगी कहानी में आपको अलग अलग डायमेंशंस के स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। तो मूवी के शुरुआती सीन में दिखाया जाता है कि हम अर्थ 65 में हैं और ग्वेन जो कि हमारी घोस्ट स्पाइडर है वो माइल्स की ओरिजिन स्टोरी नरेट कर रही होती है। उसका मूड हमेशा उखड़ा उखड़ा सा रहता है और वो बताती है कि उसके सिर्फ दो ही दोस्त होते हैं, एक तो माइल्स होता है दूसरे डायमेंशन का और एक उसके डायमेंशन का पीटर। इस कहानी में नॉर्मल स्पाइडरमैन की जगह स्पाइडर वुमन होती है और इस यूनिवर्स में पीटर आम आदमी सा दिखता है पर ग्वेन को असलियत का पता नहीं होता है। और आगे दिखाया जाता है कि पीटर कोई केमिकल का यूज करके अपने आप को एक जानवर में बदल देता है और एक इवेंट में लोगों को रेस्क्यू करते हुए ग्वेन का सामना पीटर से होता है जो कि एक बड़े से जानवर में तब्दील हो गया होता है। और जब ग्वेन उसको धराशायी कर देती है तो पीटर अपने असली रूप में आ जाता है और वो हैरान होती है पीटर के इस रूप को देखकर और उसे अपने दोस्त को खोने का अफसोस होता है। और उसी समय वहाँ पर उसके पिताजी पहुंच जाते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो वहाँ से फरार हो जाती है और बताती है कि अब उसका सिर्फ एक ही दोस्त बचा है जिसके पास वो जा नहीं सकती। और पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि स्पाइडर वुमन एक विलन है और पुलिस भी उसकी तलाश में लगी हुई होती है। ग्वेन के पिताजी भी उसकी तलाश में लगे हुए होते हैं और जगह जगह उसे ढूंढ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि शहर में एक सुपर ह्यूमन आने की वजह से अलर्ट जारी किया जाता है जिस कारण ग्वेन के पिताजी भी वहां पहुंचते हैं इस उम्मीद में कि स्पाइडर वुमन भी उन्हें वहां मिलेगी। वहां पहुंचने पे वो देखते हैं कि वो एक वल्चर सा दिखने वाला सुपर ह्यूमन होता है और उसने सारे शहर में तबाही मचाई हुई होती है। और ग्वेन उससे सवाल करती है कि वो किस यूनिवर्स का है और उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही वल्चर ग्वेन को खत्म करने वाला होता है तो वहाँ एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से दूसरे डायमेंशन का स्पाइडरमैन आता है एंड उसका नाम होता है मिगेल ओहेरा। और वो बताता है पोर्टल में एक होल हो गया है और कोई भी इधर से उधर जा रहा है और वो सबको अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेज रहा है। मुश्किल में पड़ने पर मिगेल और बैकअप बुलवाता है जिसपे हम देखते हैं कि दूसरे यूनिवर्स की स्पाइडरमैन वहां पहुंच जाती है। फिर आप देखते हैं कि तीनों मिलकर बारी बारी से वल्चर को रोकने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को भी बचाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन थोड़ी घायल हालात में होती है और उसके पिताजी उसको पकड़ लेते हैं और साथ ही साथ उसे सिलेंडर होने को भी कह देते हैं जिस कारण ग्वेन को मास्क उतार कर सच्चाई बतानी पड़ती है और उसका पिताजी ये जानकर काफी निराश होता है। तभी हम देखते हैं कि बाकी स्पाइडरमैन आके उसे बचाते हैं और अपने साथ उसे पोर्टल के थ्रू वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ से कहानी रुक लेती है माइल्स मोरालेस की स्टोरी की तरफ जहाँ दिखाया जाता है कि वो अभी भी वैसा ही ओवर एक्साइटेड कैरेक्टर है और उसकी स्कूल की कंप्लेंट्स पर उसके माँ बाप को स्कूल में बुलाया हो जाता है और वो वहाँ भी लेट पहुँचता है क्योंकि उसका सामना एक चोर से हो जाता है जिसका नाम स्पॉट है। स्पॉट इस कहानी का एक सुपर विलन है जिसके पास पोर्टल बनाने की पावर्स होती हैं और इसका इस्तेमाल करके वो चोरी करता है। स्पॉट की पावर्स काफी इंटरेस्टिंग होती है, वह जगह जगह पे स्पॉट बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर सकता है और हर समय स्पाइडरमैन और मिस्टर मोरालेस को नचाता रहता है। और जब माइल्स और स्पॉट का आमना सामना होता है तो वो उसे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है कि कैसे स्पाइडरमैन ही उसकी हालत का जिम्मेदार है और वो ये भी बताता है कि उसी के एक्सपेरिमेंट के कारण एक दूसरे डायमेंशन का स्पाइडर उनके पास आता है जो उसकी लैब से भागने के बाद माइल्स को काटता है और जिस कारण माइल्स स्पाइडरमैन बनता है। और जब माइल्स ने उस लैब को डिस्ट्रॉय किया था तब स्पॉट उसी लैब में था और उस लैब का डिस्ट्रॉय होना ही उसके भद्दे रूप का कारण बनता है और उसे सारी दुनिया घिनौना समझकर वो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर मोरालेस काफी निराश होते हैं और वो अपने बेटे के लिए चिंता व्यक्त करते हैं। और उसी समय हम देखते हैं कि स्पॉट अलग अलग डायमेंशन में जा रहा होता है। वो कभी वेनम के डायमेंशन में जाता है तो कभी लीगो यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को भी दिखाया जाता है। वहीं माइल्स के घर पर पार्टी चल रही होती है और वो उसमें भी लेट पहुंचता है और वो जो केक लेके आया होता है उसकी भी बुरी हालत हो चुकी होती है। और वहीं माँ बाप बेटे में काफी बहस होती है कि वो जिंदगी के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि वो 2 महीने तक घर में बंद रहेगा जिसपे वो नाराज होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। और वो जब घर आता है तो उसे ग्वेन की याद आती है और तभी वो देखता है कि ग्वेन पोर्टल से उसे झांक रही होती है और ग्वेन उसे बताती है कि उसने उसे काफी मिस किया है और वो उसे अपने साथ वहाँ से बाहर ले जाती है और बताती है कि एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन शामिल हैं। बाहर घूमते हुए ग्वेन कुछ समय के लिए उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और एक छोटा सा स्पाइडर बॉट छोड़ देती है ताकि वो इस यूनिवर्स की जासूसी कर सके और स्पॉट को नोटिस कर सके।
जाओगे। हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठ के वो अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताते हैं और ग्वेन कहती है कि हर यूनिवर्स में ग्वेन एंड स्पाइडरमैन की कहानी अधूरी ही रह जाती है। और वो दोनों अपने घर की पार्टी में पहुंचते हैं और माइल्स भी उनके ग्रुप में जाने की इच्छा जाहिर करता है। और ग्वेन बताती है कि चीजें उसके हाथ में नहीं है और उनके ग्रुप में अभी नए मेंबर की जगह नहीं है। और ग्वेन वहां से निराश होकर चले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि माइल्स और उसकी माँ के बीच में एक बहुत ही केयरिंग कॉन्वर्सेशन होती है, जिसमें वो ग्वेन के पास जाने के लिए उसे कहती है और बताती है कि अपना ख्याल रखे और बिल्कुल भी ना बदले। अपनी माँ से विदाई लेने के बाद हम माइल्स को ग्वेन का पीछा करते हुए देखते हैं और वो उसी लैब में पहुंचते हैं जहाँ पर स्पॉट ने एक्सपेरिमेंट किया था। और ग्वेन अपने गैजेट से जानने की कोशिश करती है कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। और उसी टाइम इनकी एआई लाइला एंड स्पाइडर वुमन वहाँ पर पहुंचती है एक होलोग्राम के जरिए और ग्वेन से कहती है कि वो अपने दोस्त से मिलने क्यों गई थी। इस पे ग्वेन कहती है कि वो आगे से उससे नहीं मिलेगी और माइल्स साइड में वहाँ पे ट्रांसपेरेंट बना सब कुछ सुन रहा होता है। उसे इस पावर के साथ कोई भी नहीं देख सकता। तभी लाइला ट्रैक कर लेती है कि स्पॉट इस समय अर्थ 50101 पे पहुंच गया होता है और ग्वेन खुले हुए पोर्टल में चली जाती है काफी निराश मन से, क्योंकि उनके ग्रुप की कुछ शर्तें होती हैं कि वो अपने पर्सनल रिलेशन को साइड में रखेंगे। माइल्स भी काफी दुखी होता है और ग्वेन के जाने के बाद पर इससे पहले कि पोर्टल बंद होता वो भी उसमें घुसने का मन बना लेता है और वो अक्रॉस यूनिवर्स ट्रेवल करके अपने आप को एक नई दुनिया में पाता है। और ये जगह होती है अर्थ 50101 और सिटी होती है मुंबई, जिसे इन्होंने मुंबईटन का नाम दिया है। वहीं ग्वेन स्पॉट का पीछा कर रही होती है और माइल्स को वहाँ देखती है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। और तभी होती है हमारे इंडियन स्पाइडरमैन की एंट्री, जिसका नाम होता है पवित्र प्रभाकर, जो कि काफी यूनिक कैरेक्टर है और वो अपना इंट्रोडक्शन उन्हें देता है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो हमारे इंडियन स्पाइडरमैन की हिंदी डबिंग में आवाज हमारे उभरते क्रिकेटर शुभमन गिल ने दी है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर स्पॉट को पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। स्पॉट काफी पावरफुल है और अपने होल्स बनाने की पावर का अच्छा इस्तेमाल करता है सबसे बचने के लिए। इस छोटे से कैमियो को काफी अच्छे ढंग से दिखाया गया है और ये मूवी का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि पवित्र प्रभाकर को और भी ज्यादा फनी और चंचल दिखाया गया है। वहीं हम देखते हैं कि स्पॉट इस यूनिवर्स की उसी लैब में वापस पहुंच जाता है जहां उसने एक्सपेरिमेंट किया था। वो उन तीनों को ग्लास में ब्लॉक कर देता है ताकि वो तीनों उसको रोक ना सके और वहां की मशीन स्टार्ट करने लगता है। तभी माइल्स अपनी ताकत से उस कांच को कमजोर करने लगता है और हम देखते हैं कि पीछे से एक नया स्पाइडरमैन आ जाता है जो एक पंख सा दिखने वाला होता है। इसे हम स्पाइडर पंख भी कह सकते हैं और उसका नाम होता है हॉबी ब्राउन। एंड आते ही अपना इंट्रोडक्शन एक रैप गाते हुए बताता है और लाख कोशिशों के बाद भी हम देखते हैं कि वो उसे नहीं रोक पाते हैं और वो वहां से एक बड़ा सा फ्यूजनल ब्लास्ट करता है। और उसी समय माइल्स को सारे डायमेंशंस के फ्लैशेस आते हैं। वो सारे बाहर को भागते हैं ताकि सबको बचा सके। और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंस आता है जहाँ चारों तरफ बिल्डिंगें गिर रही होती हैं और एक एक करके सब लोगों को बचा रहे होते हैं। वहीं माइल्स मिस्टर सिंह, जो कि इस यूनिवर्स के कैप्टन है, उनको बचाने के चक्कर में एक बिल्डिंग के नीचे दब जाता है, लेकिन उन्हें बचा लेता है। मलबा हटाने पर हम देखते हैं कि वो सुरक्षित है और वहाँ खड़े सारे लोग उनके साहस के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा क्वांटम होल बन जाता है और सीनियर स्पाइडर वुमन पोर्टल के थ्रू वहाँ पहुँचती है अपनी टीम के साथ, ताकि वहाँ की हालत को सुधार सके और उन चारों को हेडक्वार्टर जाने को कहती है, जो कि होता है नुएवा यॉर्क अर्थ 928 में। जैसे ही माइल्स वहाँ पहुँचता है वह स्तब्ध रह जाता है अलग अलग डायमेंशन के स्पाइडरमैन वर्जन्स को देखकर। और वहाँ उसे तरह तरह के विलेंस भी देखने को मिलते हैं जिनको उन्होंने कैद किया होता है और वापस उनके यूनिवर्स में भेजने के लिए। वहीं मिगेल ओहेरा, जो कि सबसे सीनियर स्पाइडरमैन है, वो सब चीजों को नोटिस कर रहा होता है ऑफिस में बैठे बैठे। जिसके ऑफिस में पहुंचने पर एंट्री होती है हमारे प्यारे पीटर पार्कर की, जो अपनी बेटी के साथ वहां पर आया होता है। एंड हम देखते हैं कि मिगेल माइल्स को समझाने के लिए पूरा सिनेरियो एक होलोग्राम के थ्रू समझाता है कि हर स्पाइडरमैन के खराब मोमेंट्स एक कैनन के रूप में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और वो बताता है कि इंस्पेक्टर सिंह की डेथ भी एक कैनन इवेंट था पवित्र प्रभाकर के डायमेंशन का, और माइल्स ने उसे बचाकर ये चेन तोड़ दी है और अब सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। और वो बताता है कि उसने भी यही गलती की थी और कैनन को तोड़ दिया था और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वो ये भी बताता है कि सारे डायमेंशन में कैप्टन्स मरते हैं और कैप्टन्स को बचाने के चक्कर में कैनन लिंक टूट जाता है। जिस पर माइल्स बताता है कि उसके पापा भी कैप्टन बनने वाले हैं और उसे पता चलता है कि ये घटना 2 दिन बाद होने वाली है इनके कैप्टन की शपथ लेते ही। इस पर माइल्स ये भी सवाल करता है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम कुछ क्यों नहीं करते हैं, जिस पे मिगेल जवाब देता है कि एक को बचाने के चक्कर में वो पूरे डायमेंशन को तबाह नहीं कर सकते और वो माइल्स को कैद कर लेता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि माइल्स एक यूनिक स्पाइडरमैन है और वो अपनी पावर से उसे तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है। और हम देखते हैं कि सारे स्पाइडरमैन उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे रोकने के लिए। तभी मिगेल जॉन विक की तरह एक्सकम्युनिकेट
टोर्नाडो अलर्ट जारी कर देता है ताकि सारे स्पाइडरमैन माइल्स को रोकें। और अब आता है इस मूवी का बेस्ट एक्शन सीक्वेंस, जिसमें हम देखते हैं कि हर यूनिवर्स के हर तरह के स्पाइडरमैन उसके पीछे पड़े हुए होते हैं और वो उन्हें जैसे तैसे चकमा देता रहता है। पीटर उसे वहां से अलग खींच के समझाने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मिगेल पीटर की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और सबको भेज देता है। लेकिन माइल्स वहां से भाग जाता है और वो कहता है कि उस पे एक प्लान है। माइल्स वहां की एक स्पेसशिप पर चढ़ जाता है, परंतु मिगेल भी वहां पर उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी माइल्स उसे याद दिलाता है कि कैसे वो एक यूनिक स्पाइडरमैन है, जिसपे मिगेल बताता है कि माइल्स को दूसरे डायमेंशन के स्पाइडर ने काटा होता है। उसे स्पाइडरमैन बनना ही नहीं था डेस्टिनी के हिसाब से, और वो गलती से स्पाइडरमैन बना है और उसके चक्कर में पीटर पार्कर ने अपनी जान दी होती है। असल में बात यह थी कि उसके डायमेंशन में पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनना था, और वो ये भी बताता है कि अगर पीटर पार्कर जिंदा होता तो कोलाइडर कभी एक्टिवेट ही नहीं होता, जिस बात से माइल्स काफी निराश होता है कि पीटर और ग्वेन ने उसे कभी भी सच्चाई नहीं बताई। जैसे ही मिगेल उस पर काबू करने वाला होता है, वो बताता है कि उसने बाकी स्पाइडरमैन्स को भी मना लिया है उसका साथ देने के लिए, और हम देखते हैं पीछे से सारे स्पाइडरमैन आ जाते हैं माइल्स का साथ देने के लिए, और वो स्पेसशिप से कूद जाता है। लेकिन मिगेल भी हार नहीं मानने वाला है, वो भी उसके पीछे कूद जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं माइल्स फिर ट्रांसपेरेंट फोम का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल खोलने के लिए मशीन चुपके से ऑन कर देता है, और लायला और मार्गो हैरान होते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। और वहीं मिगेल भी बीच में पहुंच जाता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तभी मार्गो पे ऑप्शन आता है सिस्टम रिबूट एंड माइल्स को रोकने के लिए, लेकिन वो माइल्स की तरफ देखती है और कुछ नहीं करती और उसे जाने देती है। और इस चीज का गुस्सा मिगेल ग्वेन पर निकालता है और उसे वापस उसके डायमेंशन में भेज देता है। वहीं मिगेल भी उसके पीछे माइल्स के डायमेंशन में आ जाता है स्पाइडर वुमन के साथ, और हम देखते हैं कि पीटर भी अपने घर में जाता है और सोच में रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्वेन के पिताजी उससे काफी नाराज होते हैं और ग्वेन उनसे बताती है कि वो काफी अकेली पड़ गई है, जिस पर उसके पिताजी बोलते हैं कि मैंने नौकरी छोड़ दी है, मतलब वो अब कैप्टन नहीं बनेंगे। और उसके पिताजी उसे गले लगा लेते हैं और एक बॉक्स देते हैं जिसमें डायमेंशन ट्रेवलिंग वॉच होती है, एंड बताते हैं कि इसे यहाँ कोई छोड़ के गया था। और हमें नोट से पता लगता है कि ये स्पाइडर पंक ने छोड़ा होता है, जो कि है हमारा रॉकस्टार स्पाइडरमैन। अगले सीन में हम देखते हैं मिगेल अपने स्पाइडरमैनों को माइल्स का पता करने के लिए पीछे लगा देता है। वहीं ग्वेन भी माइल्स के डायमेंशन में पहुंच जाती है। माइल्स भी वहां से आने के बाद सीधा अपने घर में जाता है, जिस पर उसकी माँ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, और हम देखते हैं कि उसे बीच बीच में ग्लिच पड़ रहे होते हैं। और तभी उसे एहसास होता है कि वो अपने डायमेंशन में नहीं गया है, बल्कि उस डायमेंशन में गया है जहाँ के स्पाइडर ने आके उसे काटा था, जो कि है अर्थ 42। और वो देखता है कि यहाँ पे उसके अंकल जिंदा होते हैं और उसके अंकल के बजाय उसके पापा मर चुके होते हैं। और अचानक उसके पीछे से आके एक नकाबपोश आदमी उसे एक मुक्का मारता है और बेहोश कर देता है, और उसका अंकल उसे बंदी बना लेता है। एंड हम देखते हैं कि वो नकाबपोश आदमी और कोई नहीं, उसी डायमेंशन का माइल्स मोरालेस होता है, जो कि उस डायमेंशन में एक गुंडा बन चुका होता है। वहीं हम देखते हैं कि ग्वेन भी पीटर के डायमेंशन में पहुंच जाती है और अपनी एक नई स्पाइडरमैन की टीम बना लेती है, जिसमें पीटर और उसकी बेटी भी शामिल होते हैं और निकल पड़ते हैं माइल्स की खोज में। वहीं स्पॉट भी अपनी पावर्स बढ़ा रहा होता है और हमारा माइल्स जो कि स्पाइडरमैन होता है वो दिमाग लगा रहा होता है कि कैसे वहां से निकले। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है टू बी कंटिन्यूड के साइन के साथ।